वहां पे दाखरस खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? दाखरस खत्म हो गया। और यीशु ने उसका मुहैया किया। यीशु कौन से दाखरस की बात कर रहे हैं? यहां कौन से दाखरस के बारे में बात हो रही है? क्या संसारिक शराब की बात हो रही है? क्या अंगूरों के रस की बात हो रही है? क्या तुम्हारी आत्मिकता की बात हो रही है? क्या तुम्हारे जीवन की बात हो रही है? लेकिन यहाँ पे शादी में सब आनंदित थे और क्या थे? खुश थे, मगन थे। लेकिन कुछ समय में क्या हुआ? उस शादी के अंदर दाखरस खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? दाखरस खत्म हो गया। और वह वो दाखरस के मत वाले लोग जो पीने वाले हैं, वो कहने लगे ये तो दाखरस खत्म हो गया, हमें दाखरस ला के दो। यीशु के पास माता मरियम जाते हैं और कहते हैं यीशु दाखरस खत्म हो गया। क्या यीशु ने ठेका लिया दाखरस बनाने का? क्या यीशु को कार्ड पे लिखा गया था कि तुम वहां आओ और तुम्हारे शादी में आने से क्या होगा? वहां पे दाखरस बन जाएगा? नहीं। लेकिन वहां पे दाखरस जब खत्म हो गया, यीशु ने वहां चमत्कार किया। वह वो दाखरस नहीं जो पहले पी रहे थे। यीशु ने उससे बढ़कर और उत्तम दाखरस बनाया। हालेलुया। तुम मत वाले हो लेकिन प्रभु के प्यार के नहीं। तुम मत वाले हो संसार के। तुमने पिया तो है लेकिन गंदगी का पिया है। तुमने पिया नहीं बंदगी का। यदि तुम बंदगी का पीते तो वह उन लोगों को दूसरे दाखरस की जरूरत ना पड़ती। लेकिन वो दाखरस खत्म हो गया। यीशु ने उनके जीवन में सिर्फ पानी पिलाकर दाखरस से उत्तम कर दिया। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि आज आपको भी दाखरस की जरूरत है, आपको भी मदहोश होना है, आपको भी आनंदित होना है, आपको भी प्रभु में मगन होना है, तो तुम्हें उस दाखरस पीने की जरूरत है जो मसीह ने बनाया है। हालेलुया। तुम्हें उस दाखरस से पीने की जरूरत है जो यीशु ने बनाया है। तुम्हें उस दाखरस को पी लेना है जिससे जो पहले से भी उत्तम हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन तुम पीते नहीं हो। तुम पीते हो केवल वो वाली जो संसार देता है, ऐशो आराम, आनंद, स्वार्थी। प्रभु को केवल पैरासिटामोल समझ के रखा है कि जब दुख होगी हाय खुदा 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तब जाके खुदा तुम्हें याद आएगा। लेकिन भाई तुम तो बराती हो, तुम खुद बारात में आए हो, तुम्हें तो यहाँ एंजॉय करना है। लेकिन यीशु बारात में गए लेकिन एंजॉय नहीं किया। यीशु भी बारात में गए और बारात में ही थे, लेकिन यीशु ने उस दाखरस में से पिया नहीं जो वो बांट रहे थे। यीशु ने अपने नाम का दाखरस सब उनको पिलाया और वो क्या हो गए? वे पूछने लगे पहले लोग अच्छा पिलाते लेकिन तुम तो मुझे लास्ट में अच्छा पिला रहे हैं। ऐसा क्या है तुम्हारे साथ? क्या तुमने यीशु के नाम का वो पिया है, दाखरस पिया है? यदि नहीं पिया है तो सुनो, यीशु तुमसे प्रेम करता है। जितना आज तुम खुशी और आनंद के साथ आए हो, क्या तुम चर्च में इतना आनंद और खुशी के साथ आते हो? क्या इतने तैयार हो कि तुम यीशु के पास जाते हो? क्या तुम्हें इतनी भूख होती है जब तुम चर्च में जाते हो? क्या तुम्हें उस वक्त भूख होती है कि प्रभु आज मुझे ये भी खाना है, आज मुझे ये भी खाना है, आज मुझे ये भी खाना है? लेकिन तुम क्या जाते हो चर्च में? केवल आपका चमत्कार के लिए, केवल चमत्कार चाहिए। प्रभु मुझे लड़का चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। लेकिन तुमको प्रार्थना में आते समय एक बात कहना है, आज प्रभु मैं रज के तेरा वचन खाऊंगा। हालेलुया। तुम 10 प्लेट खाने की क्षमता रखते हो लेकिन एक वचन तुम पचा नहीं सकते। 10 प्लेट खाने की क्षमता रखते हो लेकिन तुम एक प्रभु का वचन नहीं खा सकते सुबह उठकर।
मुझे नहीं लगता कि सुबह उठ के सबसे पहले आपने तैयार होने से पहले बाइक पकड़ी होगी, लेकिन तुमने ये देखा होगा कि आज मैं कौन सा कोट पहनूंगा, मैं कौन सा लिपस्टिक लगाऊंगी, मैं कौन सा शूज पहनूंगा, क्या मैचिंग मैचिंग है, क्या मैचिंग मैचिंग लगेगा, मैं कौन सा परफ्यूम लगाऊंगा जिससे लोग मोहित हो जाएंगे। क्या तुम ऐसी संगति का एतबार में बनाते हो? मैं सुनता हूं, सुनाता बहुत कम हूं, लेकिन यीशु केवल यीशु का वचन सुनाने के लिए चुप नहीं रहता। हालेलुया। इसलिए आज आप भी उसी समय पर हो, लेकिन आज आपको भी उसके बनाए हुए में से पीने की जरूरत है। हालेलुया। उसके बनाए हुए में से पीने की जरूरत है। कितने लोगों को मेरा हिंदी समझ नहीं आ रहा? हाथ उठाओ। कुछ लोगों को हिंदी नहीं आ रहा। क्या आपको मलयालम ट्रांसलेशन चाहिए? यहाँ पे मुझे मलयालम आता है। कितने लोगों को मलयालम आता है? हाथ उठाओ। नहीं आता है। जितने लोगों को हिंदी पंजाबी आता है हाथ उठाओ। देखो इतने लोगों में से पंजाबी भी नहीं आती। बताओ, कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कुछ लोगों ने नहीं उठाया। बोलो हालेलुया। मैं स्वर्ग जाऊंगा, बोलो हालेलुया। मैं नरक जाऊंगा, हालेलुया। मैं प्रभु का वचन बिल्कुल नहीं मानता, बोलो हालेलुया। मैं केवल टाइम पास करने के लिए, बोलो हालेलुया। नहीं, मैं प्रभु से सीखने के लिए आया, बोलो हालेलुया। लगता है कि आपने कुछ खाते रहे। हालेलुया। तुम्हें किसके बनाए हुए से पीने की जरूरत है? मसीह के बनाए हुए से पीने की जरूरत है। तो लेकिन तुमको उसमें से नहीं पीना। आज मसीह लोगों को उसमें नहीं पीना, क्योंकि चढ़ती नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले पिया, खत्म हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह के नाम से पी तो उनको चढ़ गई। हालेलुया। वो क्या हो गए? पूछने लगे, ये पहले क्यों नहीं पिलाया? मैं कहता हूं 10 बजे मीटिंग क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? क्योंकि तुमको तो शादी में जाने का, भैया तुमको मीटिंग में जाने का नहीं है। तुमको ये तो बताया गया होगा कि आज शुक्रगुजारी की मीटिंग है, थैंक्स गिविंग की मीटिंग है, लेकिन तुमको मजे से आना है। तुमको पूरा मोहल्ले को साथ लेके आना है और साथ में टिफिन भी लेके आना है। कोई बात नहीं, रात में तो हमारी है। सुनो, स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है? कौन है स्वर्ग राज्य में बड़ा? यीशु ने वचन में लिखा गया है, मैथ्यू उसका चैप्टर 18 उसका 1 वचन में लिखा है। उस भीड़ पढ़ सकते हैं इसको, यदि किसी के पास पवित्र शास्त्र हिंदी में है। उस घड़ी 6 बजे यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उससे उसके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। हालेलुया। तुमको फिरना है, तुमको फिरना है, तुमके लंगर के स्टार से फिरना है। कितने लोग वो पवित्र हैं? तुम्हें को फिरना है अपने पाप से, व्यभिचार से, अंधकार से, ऐश्वर्याम से, फैशन से तुमको फिरना है। यीशु ने एक बालक को लिया और क्या किया? अपने चेलों के बीच में खड़ा कर दिया और कहा, जब तक तुम इस बालक के समान नहीं होते तब तक तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। तुमको अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा। छोटे को उसका बाप बोल देगा, बेटा यहीं बैठ, तो वो बैठेगा। छोटे को बोल दे, बेटा तू यहाँ बैठ, उठकर बाहर नहीं जाएगा, तो तू उठकर बाहर नहीं जा सकता, बच्चा बाहर नहीं जाएगा। यीशु ने कहा कि तुमको क्या करना है? इस बालक के समान अपने आप को बनाना है
और क्या करना है? तुम्हें फिरना है। लेकिन तुम कौन से फिरने में माहिर हो? बाइक लेके पूरा टांडा घूमने में माहिर हो, जलंधर घूमने में माहिर हो, पत्नी को बाइक के पीछे बिठाने में बाइक हो, मतलब तो क्या बोलते उसको, माहिर हो। लेकिन संगति में बैठकर वचन सुनने में माहिर नहीं हो, बाइबल उठा के चलने में माहिर नहीं हो। तुम्हारे फोन में बाइबल है, उठाने की क्या जरूरत है? परमेश्वर कह देगा मुझे तुम्हें ठीक करने की क्या जरूरत है, जाओ हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन लगवा दे, तो क्या होगा? सही है कि नहीं? मुझे क्या जरूरत पड़ी? कुछ लोग कहते मेरे फोन में है ना, फोन में पढ़ लूंगा। वो फोन में क्या देखता है? पिक्चर देखता जा रहा है। लोगों को पता है ये क्या देख रहा है, संगति में बैठा है, बाइबल पकड़ी है और इसके हाथ में क्या है? फोन है। लेकिन वो संगति में बैठ के क्या देख रहा है? वो संगति में बैठ के फेसबुक की रील देख रहा है। तुम कैसे बड़े हो, कैसे छोटे हो, तुम कैसे फिरोगे? मेरे अजीजों, अंत का समय नजदीक है। तुम इतने मगन और इतने खुश मत हो, अंत का समय निकट है, अंत के समय के पास है हम लोग। ये अंत की समय की चिन्ह जो आपके सामने है, क्या तुम तैयार हो? आज हम मर जाएं और यीशु तुम्हें बाहर कहते आ जा तुझे मैं ले जाऊंगा, क्या तुम तैयार हो? तुम वचन सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो स्वर्ग जाने की बड़ी दूर की बात है। हालेलुया। 1 घंटा तुम यहाँ पे बैठ नहीं सकते। 1 घंटे में तुम्हें शैतान 40 बार उठाकर बाहर भेजेगा, 40 बार तुम अंदर आओगे, क्योंकि तुम्हें कदर नहीं है। लेकिन शैतान को तेरी बहुत कदर है, क्योंकि उसको पता है तू मेरा ही चेला है, तू मेरे कहने पर चलता है। क्योंकि बातों में तुझे लगेगा कि केवल संगति में ही लगेगा, वरना तू घर में पूरा दिन टीवी के पास बैठा रहे, तुम्हें बातों में नहीं आएगा। स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है? जो बालक के समान है। बाप ने डांटा और बोल दिया, मायूस चुप होके पापा की सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि उसको पता है मेरे बड़े ने मुझे क्या किया है, रोका है, थामा है। लेकिन इस संसार में बड़ा कौन है? जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जिसके पास बड़ी प्रॉपर्टी है। इस संसार में बड़ा कौन है? जिसके बड़ी अच्छी नौकरी है, लाखों कमाता है। इस संसार में बड़ा कौन है? जो क्या गुंडागर्दी दिखाता है, पिस्टल साथ रखता है। इस दुनिया में बड़ा कौन है? जिसके 5-6 ठेके। क्या ये जो संसार के बड़े स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? नहीं, ये बड़े कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। मैं तुम्हें कहता हूं, यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, बड़ा कौन है? जो नित्य समय प्रार्थना करता है, नित्य समय बाइबल पढ़ता है, नित्य समय उपवास करता है और खुदा से डरता है और संगति में जुड़ा रहता है, वो इस स्वर्ग में पक्का जाएगा। हालेलुया। वो इस स्वर्ग में पक्का जाएगा और वो इस स्वर्ग में उसे कहेगा यह मेरा प्रिय पुत्र और पुत्री है। तुम्हारे पास 4 ATM है, क्रेडिट कार्ड है, तुम अपने आप को बड़ा समझते हो, 4 तोले सोना पहने तुम बड़े हो। लेकिन मुझे वहां जाना है, मेरी सड़कें भी सोने की होंगी। हालेलुया। मुझे वहां रहना है जहां मैं घर भी सोने का होगा। 4 तोले पहनकर इतनी मोटी चेन डालकर मैं बराबर दिखाऊंगा मैं हूं। अरे छोड़ो, तुम्हें यीशु की जरूरत है। तुम्हें किसकी जरूरत है? तुम्हें यीशु की जरूरत है। इन 20 सालों में मैंने कोई धन नहीं कमाया, कोई शोहरत नहीं कमाई। ये कोट पहना है, ये भी गिफ्ट में दिया गया है। मेरे पास अभी जो मैंने लिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कुछ अपना नहीं है। 20 साल हो गया, 12 साल की उम्र में प्रभु का प्रचार करना शुरू किया, पूरा इंडिया घूम गया, अब तक दुनिया को समझने का मौका नहीं लगा। सब कहते हैं मैं बड़ा, सब कहते हैं मैं बड़ा। अरे आज तक किसी ने नहीं कहा मैं छोटा। अरे मैं छोटा भी नहीं, बड़ा भी नहीं, मैं कोई यीशु का गधा हूं। यीशु जब बैठ जाते हैं मेरी कदर होती है। हालेलुया। वरना गधे की कौन कदर करेगा? हालेलुया। गधे की कोई कदर नहीं करता, गांव में दूर जाके बांधते। लेकिन जब यीशु बैठ जाता है तो तुम्हारी कदर होती है। तुम्हारे पाँव में कपड़े डाले जाते हैं, तुम्हारे नाम के क्या करते हैं? तुम्हें यीशु तुमने उठाया हुआ है। तो इसलिए मैं जम्मू कश्मीर से यीशु लेकर आया हूँ। यीशु तुम्हारे घर में जाना चाहता है, यीशु तेरे बिजनेस में जाना चाहता है, यीशु तेरे हर काम में तुझे बरकत देना चाहता है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो?
क्या तुम तैयार हो? जब तैयार हो तुम भी शादी में हो, तुझे यीशु के बनाए हुए से पीने की जरूरत है। याद रखो, चाहे तुम शादी में जाओ, तुम कहीं भी जाओ, कैसे ना हो, बाइबल तुम्हारे साथ। तेरी कदर बढ़ जाएगी शादी में। हालेलुया, तेरी कदर बढ़ जाएगी शादी में। मैंने कहा दूल्हे को कम देखेंगे, बाइबल वाले को ज्यादा देखेंगे। मैंने कहा दूल्हे को दुल्हन को देखो, नहीं कहा। मैंने कहा बाइबल उठाओ, तो बाइबल है नहीं। सुनो, यीशु तुमसे प्यार करते हैं। यीशु के पास आकर पूछने वाले तो बहुत सारे लोग हैं कि मुझे ठीक कर दो। संडे चर्च में अपना दुख बयान करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत विश्वासी हैं। आप में से बहुत होंगे जो पादरी परमेश्वर के दास यहाँ बैठे हैं। देखना इसमें से ही एतवार जाके चर्च में कहेंगे, पास्टर जी प्रार्थना करो, शुक्र बढ़ गया। पास्टर जी प्रार्थना करो, मेरा थायराइड बढ़ गया। क्या यीशु को तुम कहने हो? क्या यीशु तेरे साथ आया है? क्या यीशु को साथ लेके जाओगे? यीशु केवल चंगाई देने वाला परमेश्वर नहीं, परमेश्वर में पाप से निकालने वाला परमेश्वर, जिंदगी देने वाला परमेश्वर, कब्रों से मुर्दों को बाहर निकालने वाला परमेश्वर। खाली बजाओ यीशु। हालेलुया। कब्र से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। अब उसको थायराइड है, बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, टीबी है, कैंसर है, पता नहीं क्या क्या है। क्या तुम्हें प्रभु चंगा नहीं कर सकता? क्या तुम्हारे यीशु आदमी मुर्दा है? मैं मुर्दे व्यक्ति का प्रचार नहीं करता, मैं प्रचार करता हूं तो सीधा यीशु मसीह का। हालेलुया। मैं उसका प्रचार करता हूं क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है। प्रभु ने हिंदू परिवार से इस्तेमाल किया, गर्व करता हूं। यीशु मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। मेरा यीशु उद्धार करता है, जीवन दाता है, मुक्ति दाता है, आनंद देने वाला परमेश्वर है। समय पर तुम पर मींह बरसाने वाला परमेश्वर है। लेकिन तुम समय पर नहीं पहुंचे। कोई 3 बजे पहुंचा, कोई 2 बजे पहुंचा, 10 बजे कितने पहुंचे, ये तो यीशु मसीह जानते हैं। हालेलुया, ये तो यीशु मसीह जानते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा गया कि तुम्हारा परमेश्वर समय के ऊपर तुम पर आशीष की बारिश बरसाने वाला परमेश्वर है। शायद तुम्हारा आज वो समय हो सकता है, लेकिन शायद तुम तैयारी नहीं हो, शायद तुम तैयार ही नहीं हो। आगे पढ़ेंगे, इसको वचन को पढ़ेंगे। जो कोई अपने आप को सब बालकों में के समान छोटा करेगा, हाँ, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हाँ, वह स्वर्ग के राज्य में क्या होगा? जो अपनी इस बाल के समान छोटा करेगा, स्वर्ग राज्य में वो क्या होगा? बड़ा होगा। मुझे स्वर्ग राज्य में दिखना है, मुझे स्वर्ग राज्य में जाना है। मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। लोगों ने समझा क्या? मुझे ये अब आ रहा हूं मैं, लोगों ने समझो कुछ ऐसे कहा, मुझे आता नहीं है जरा। वो तो यीशु मसीह के लिए लोग हमें कुछ भी समझे, लेकिन यीशु आपको क्या समझते हैं और आप यीशु को उनके पास आकर क्या समझते हैं? केवल चंगाई देने वाला। सुनो, अपना पूरा मन परमेश्वर को दे दो, फिर तुम्हें शादी भी, विवाह, कोई फंक्शन उत्तम तो लगेंगे, लेकिन एतवार की संगति उससे भी उत्तम लगेगी। हालेलुया। एतवार संगति में राज्य में पापा नहीं रहनी चाहिए। शादी में वो चलो आज रात की रोटी नहीं बनानी हमने, चलो तो तुम्हें चल फोन करके बुलाया, आज तो दिया जो फंक्शन है, तो रात की मैं नहीं बनानी, तुम्हारे लिए रोटी आज उसको बुला के लेकर आए साथ में। लेकिन बंदगी में तू जा मैं जाया नहीं, तू क्यों गया, तू जा मैं जाया नहीं, सोनू तू जाया। पास्टर पूछे कहीं लगता पड़ा बढ़िया, लपड़ पड़ी, मैं नहीं आ सकती, राजू तू जा। राजू चला गया। राजू ने क्या किया? पास्टर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? फेसबुक पे ऑनलाइन है। उधर वो कल मैं शादी में था,
कुछ लोग खा रहे थे, कुछ लोग दिल्ली वाला बुला के ना फोटो खींच रहे थे, पता नहीं कौन सा ऐप है वो। इतना अच्छा वाला लड़का, मोटा है, स्मार्ट है, लेकिन उसने क्या कुत्ते जैसा मुंह बना दिया उसके ऐप के ऊपर। तो ऐसे उसने क्या कर दिया, जीभ बाहर निकाल दी, चश्मा लगा के फोटो खींच रहा है। मैं देख रहा हूँ मानते पीछे से क्या होगा, ये इतना तैयार हो गया है, इसको कुत्ते भी लेकर मुंह लगाने की क्या जरूरत है। सुनो, तुमको संसार चाहिए, याद रखो। यदि तुम कहोगे मुझे प्रभु चाहिए, मैं सच कहता हूं ये दुनिया की सारी आशीष आपका पीछा करने का तैयार है। आप इनका पीछा मत करो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं चीजों का पीछा करने का। तुम्हें प्रभु क्या उसके वचन का पीछा करने की जरूरत है। यीशु ने कहा जो कोई इस बालक के समान अपने आप को छोटा समझता है, स्वर्ग राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। आप सोचो, स्वर्ग राज्य में बड़े होंगे या स्वर्ग राज्य में जगह मिलेगी? ऐसे लोगों को तो स्वर्ग में जगह मिलना मुश्किल है, बड़ा छोटा तो नरक की बात है। जगह मिलना क्या, स्वर्ग का नाम पहुंचना ऊपर, स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या आपको श्योरिटी है? क्या आप श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि मुझे स्वर्ग मिलेगा? इतना श्योरिटी के साथ बोलने के लिए मैंने 50,000 लोगों को बैप्टिज्म दिया, मैंने इतना मार खाया, मैंने इतना दुख किया, मैंने इतना टंगर लगाया, मैंने इतना अल्ट्रेशन क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूट, कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने इतना ये किया। क्या तुम स्वर्ग जाओगे? कपड़ा बांटने से स्वर्ग चले जाओगे? नहीं, तुम्हें आत्मिक वस्त्र पहनाना है और पहनना है, स्वर्ग पक्का है। हालेलुया। परमेश्वर केवल जाति कौम प्रस्ती के लिए प्रचार नहीं होता बोलते, हम किसी का धर्म मजहब कौम के ऊपर नहीं बोलते, हम बोलते हैं तो केवल प्रभु यीशु के बारे में। प्रभु यीशु कोई धर्म नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कोई मजहब नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जीवन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवन है। जब मेरे पास जीवन नहीं था, मैं यीशु के पास आया तो यीशु ने मुझे जीवन दे दिया। हालेलुया। जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें, जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ खजाना नहीं बन रहा, कपड़ा नहीं बन रहा, दाना गेहूं नहीं बन रहा, यहाँ जीवन बन रहा है। ले लो यीशु के नाम से। हालेलुया। जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। चाहे तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है, चाहे बॉयफ्रेंड के साथ आई है, चाहे माता पिता के साथ आया है, बहन भाई के साथ है, आज तुमको मैं कह रहा हूँ, सुन ले, बी केयरफुली सुन ले। ये जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। मजहब बदलने के लिए नहीं बुलाता तुमको। मैं भी हिंदू परिवार से हूं, मेरा मजहब नहीं बदला, मेरी कौम नहीं बदली, मेरा कुछ नहीं बदला, लेकिन पाप का रास्ता छोड़ दिया, अब परमेश्वर के रास्ते पे चल पड़ा। हालेलुया। हम जैसे जीवन में दुख नहीं है, पाप नहीं है, नशा नहीं है, क्रोध नहीं है, केवल केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। जो सब नामों में ऊंचा नाम, सब नामों में श्रेष्ठ नाम, उसे यीशु नाम कहते हैं। उस यीशु नाम को एक बार अपने जीवन में ले लो, एक बार यीशु को मौका दो अपनी लाइफ में आने का। बीमारी बड़ी नहीं है, दुख बड़ा नहीं है, परेशानी बड़ी नहीं है, संसार बड़ा नहीं है, धन दौलत बड़ा नहीं है, मेरा यीशु बड़ा है। कौन बड़ा है? सभी बोलो यीशु बड़ा है, यीशु बड़ा है। 7 बार बोलो यीशु बड़ा है। बोलो आमीन। सुबह से आए, मैं कहता हूँ यदि यीशु को बड़ा करने आए होते ना, ये हॉल भर जाता। हालेलुया। ये हॉल भर जाता। वो तुमको यहाँ पर बुलाने की नहीं, खाना बंद करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लोग
किया, फिर भी लगे मस्त है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, बस उसको उससे फर्क पड़ता है मेरा दिल क्या कहता है। शायद तुम्हारा दिल तुम्हें नर्क में ले जाए, शायद तेरी इच्छाएं तुम्हें नर्क में ले जाए, शायद तुम्हारी रिश्तेदारी नर्क में लेके चली जाए। यीशु ने कहा इस बालक के समान छोटा बनाओ अपने आप को, सुनने वाला बनाओ, मानने वाला बनाओ, ताकि तुम स्वर्ग राज्य में पक्का प्रवेश करो। हालेलुया। ये किसकी बात है? ये स्वर्ग की बात है। ये वही पहचानता है जो स्वर्ग की धूम में है। हालेलुया। किसकी धूम में है? किसकी धूम में है? किसकी? 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 बोलो स्वर्ग की। किसकी? आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज देखो ऐसे। मुझे धूम है यीशु नाम, मुझे स्वर्ग की, स्वर्ग की, स्वर्ग की, स्वर्ग के परमेश्वर को अपने जीवन में ले चुका। हालेलुया। जेब में कुछ नहीं है, दिल में यीशु है। हालेलुया। जेब में कुछ नहीं है, दिल में कौन है? जोर से बोलो यीशु है। तुमने माना तुम्हारे लिए स्वर्ग पक्का। बोलो आमीन। मुझे कहा बालक के समान बनाओ, आपने बालक की तरह मेरे पीछे बोला यीशु यीशु स्वर्ग स्वर्ग, तो तुम्हारा स्वर्ग पक्का है। लेकिन केवल पैर तक का नहीं है भैया, घर जाके भी ऐसा करना पड़ेगा। हालेलुया। तुम घर जाके भूल जाओगे? नहीं, थक जाओगे, जरा खा लिया। हालेलुया। तुम्हें क्या करना है? स्वर्ग में जाने के लिए छोटा बनाना है, सुनने वाला बनाना है, मेहनत करने वाला बनाना है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारा कुछ भी तुम्हें स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा, लेकिन यीशु नाम तुझे स्वर्ग में पहुंचाएगा। हालेलुया। ये एंजॉय पल भर का है, लेकिन हम उस आनंद में हैं जो मरते दम तक रहेगा। हालेलुया। मैं हमेशा प्रभु की आराधना में गीत गाता हूँ, तेरे नाम की भीमा में चढ़े जरूर शाफी, तेरे नाम की भीमा में चढ़े जरूर शाफी, और बन जावे जिंदगी दा ए दस्तूर शाफी, बन जावे जिंदगी दा ए दस्तूर शाफी, तेरे नाम की भीमा में। उसके नाम की फिल्म कितना अच्छा होता कि शादी में तुम बाइबल लेके आते, कितना अच्छा होता तुम्हारे पर्स में लिपस्टिक की बजाय बाइबल हो, कितना अच्छा होता एक कौवे की शराब से छोड़कर तुम्हारे जेब में क्या होता? बाइबल होता। कितना अच्छा होता। लेकिन तुमको ये पसंद नहीं है, तुमको केवल भविष्यवाणियां पसंद है। मेरा नाम संजीव प्रॉफिट है, मैं प्रॉफिट हूँ, 20 साल से भविष्यवाणी की मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है? क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? क्या मुझे श्योर है? मुझे श्योर है। मैं शादी में आया फिर भी प्रभु का वचन लेके आया। हालेलुया। मुझे कोई कहेगा ये क्या है? अरे ये तो बाइबल है। हालेलुया। ये क्या करनी है? ये क्या है? जब मैं ज्यादा खा लेता हूँ, ये मेरे पे क्या है? ये इनो का काम करती है, ये मुझे बचाता है। हालेलुया। जब ज्यादा पाप कर लेता हूँ, ये मुझे समझाता है हे पापी पाप ना कर। हालेलुया। तुम्हें स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है? छोटा बनाना है, अपने आप को सुनने वाला बनाना है, प्रभु की संगति में बैठने वाला बनाना है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। मजा आया? अरे मजा प्रचार में नहीं है, मजा तो बाइबल में है। हालेलुया। इसमें है मजा। बोलो ना, बोलते हैं, बोलो ना, बोलो ना, मेरी बहन बोलो ना, मेरे भाई बोलो ना। किसमें है? किसमें है? बाइबल में क्या है? क्या है? क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या क्या बोला?
हाँ, मुझे लगा समझ गया आप। हालेलुया। पर मैं नहीं समझा। मैं क्यों नहीं समझा? क्योंकि मैं आपके पिए में से पी हुई नहीं। हालेलुया। मेरे पीने का तरीका कुछ और है। हालेलुया। इसलिए तुम्हें क्या समझना है? इस शादी को, इस समारोह को लेकर, इस उत्साह को लेकर, इस आनंद को लेकर तुम्हें एक नई आशा, नई पीढ़ी के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। नई पीढ़ी के लिए प्रार्थना करनी है। मैं सच कहता हूँ, आने वाली पीढ़ी यदि आ गई मसीह में, मैं सच कहता हूँ, जब आने वाली पीढ़ी इनका वंश आ गया दुनिया में, तो मैं सच कहता हूँ वो एक ऐसा चमत्कारी व्यक्ति बन जाए और इस एरिए में पूरे लोग गाड़ियां बंद हो जाए, जाम हो जाए, चक्का जाम हो जाए, तो कितनी प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। तुम्हें बाहर कंट्री में टीवी होशुआ के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वेडिंग पास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो भी तो बाइबल के पास है। तुमको भी बाइबल के पास जाना है और बाइबल की सुनकर प्रार्थना करना है और तुम्हें उससे भी दुगना पाना है। हालेलुया। यू आर स्पेशल इन द वर्ल्ड। सबसे अच्छे हो तुम इस दुनिया में से, सबसे बेहतर हो, लेकिन तुम बेहतर नहीं सोचते। शीशे के सामने गए तो लिपस्टिक थोड़ी इधर आ गई, मैं अच्छी नहीं लगती, देखो जरा अच्छी लगती, कोट देखो अच्छा लग रहा है, प्रेस मारो, इधर थोड़ी रह गई है। लड़कों को बोला तुम्हें क्या थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो प्रेस मारो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लो। मेरा आपको सब कुछ बताने का मतलब ये है, यीशु आपके जीवन में आएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यीशु चाहे आप बीमार हो, चाहे दुखी हो, लाचार हो, किसी भी समस्या में क्यों ना, यीशु का हाथ पकड़ के चलो, तुम्हें पीछे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तुम्हारा पति तुम्हें इस शादी में पीछे छोड़ के चला जाएगा, तुम्हारी पत्नी पहले चली जाएगी।